नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। रामजल सेतु लिंक परियोजना का निरीक्षण, मुख्यमंत्री ने किया पूजन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बूंदी जिले के गोहाटा गांव में रामजल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन एक्वाडक्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पियर्स का विधिवत पूजन कर परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मौके पर लगाई गई परियोजना प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रोजेक्ट साइट पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। भीषण सड़क हादसा, ड्राइवर आधे घंटे केबिन में फंसा, कांस्टेबल बना फरिश्ता। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर दरा जंगल क्षेत्र के सुंदर चौक के पास बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में सवाई माधोपुर निवासी चालक रिजवान ट्रेलर के केबिन में बुरी तरह फंस गया। टक्कर इतनी तेज थी कि केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके पैर स्टीयरिंग के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही कनवास व मोड़क थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के प्रयास असफल रहने पर क्रेन मंगवाई गई। इसके बाद कांस्टेबल बीरबल ने साहस दिखाते हुए केबिन के अंदर घुसकर करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। घायल को मंडाना सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। सांडों की लड़ाई बनी हादसे की वजह, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। कोटा के दिनगंज मंडी थाना क्षेत्र के डरवाड़ा इलाके में बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे दो सांडों की लड़ाई में बड़ा हादसा हो गया। लड़ते लड़ते सांड अचानक सड़क पर आ गए और उनकी चपेट में मोटरसाइकिल सवार दुर्गेश गौतम आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे संभालकर एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में बेसहारा पशुओं की समस्या को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। शराब दुकान में चोरी, ताला तोड़कर नकदी और बोतलें पार। कीर्तन थाना क्षेत्र के नगपुरा बाईपास स्थित शराब की दुकान में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और योजनाबद्ध तरीके से महंगी शराब, बियर की बोतलें और काउंटर में रखी नकदी चोरी कर ली। सुबह दुकान संचालक के पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्राथमिक जांच में चोरी की पहले रेकी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हिस्ट्री शीटर इमरान उर्फ गोलू गिरफ्तार, हथियार बरामद। कोटा के दिनगंज मंडी थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर इमरान उर्फ गोलू को अजय आहूजा पार्क के पास से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें हथियारों के स्रोत और अन्य अपराधों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। नाकेबंदी में बड़ी कार्रवाई, कार से 25.50 लाख रुपए नकद बरामद। नयापुरा थाना पुलिस ने बड़े तियारे के पास नाकेबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 25,50,000 रुपए बरामद हुए। चालक किशन बैरागी रकम के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने पूरी राशि जब्त कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आय के स्रोत और संभावित अवैध गतिविधियों की जांच की जा रही है। मानवता की मिसाल, विधायक ने अनाथ बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक अनाथ बच्ची की पूरी शिक्षा का जिम्मा उठाया है। बच्ची ने विधायक से मिलकर अच्छे स्कूल में पढ़ने की इच्छा जताई थी। इस पर विधायक भावुक हो गए और तुरंत उसकी पढ़ाई, स्कूल के हॉस्टल का खर्च अपने निधि को से उठाने का निर्णय लिया। बच्ची का एडमिशन भी करवा दिया गया, जिससे वह भावुक होकर रो पड़ी। ये घटना जन सेवा और मानवीय संवेदनाओं का प्रेरणादायक उदाहरण बनी। बेमौसम बारिश से किसानों की बड़ी चिंता, गेहूं भीगा। बरलाना और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खरीद केंद्रों पर खुले में रखा गेहूं भीग गया, जिससे उनकी गुणवत्ता खराब होने का खतरा है। कई किसानों की कटी फसल खेतों में ही पड़ी थी, जो पूरी तरह भीग गई।
इससे किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं तापमान में गिरावट से मौसम में ठंडक महसूस की गई और जनजीवन भी प्रभावित हुआ। बाईपास निर्माण में उखड़ी राख से जनजीवन प्रभावित। छिपा बड़ौद में निर्माणाधीन बाईपास कार्य के दौरान डाली जा रही फ्लाई ऐश राख लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। तेज हवा के साथ ये राख उड़कर गांवों और खेतों तक पहुंच रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत की, जिस पर अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। हाईवे पर ट्रकों की भिड़ंत, ड्राइवर सुरक्षित। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर आलनिया माता बाईपास के पास देर रात मिनी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर हो गई। मिनी ट्रक कोटा से प्याज भरकर झालावाड़ जा रहा था। इसी दौरान आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे आ रही मिनी ट्रक टकरा गई। टक्कर में मिनी ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि चालक को मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।